आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स, मैं फ़हीम अहमद। जिस तरह से पिछले कई दिनों से बिजली को लेकर सरकार की तरफ से जो दावे किए गए थे वो खोखले साबित हो रहे हैं। आपको बताएं कि कश्मीर घाटी के अंदर इस वक्त सख्त सर्दी जो है वो शुरू हुई है और उसके साथ साथ जो हमारे घरों में पेशेंट्स है, चाहे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो सफ़र कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य जगमोहन राणा जी है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। जो सरकार की तरफ से बिजली को लेकर दावे किए गए थे वो खोखले साबित हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हमारे घरों के अंदर वेंटिलेटर्स पे भी कहीं पेशेंट्स है या छोटे बच्चे होते हैं, तो ओवरऑल जो यहाँ का जो पब्लिक है, सरकार जो दावे कर रही है वो खोखले साबित हो रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पढ़ा किस तरह से देखते हैं ओवरऑल? मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार इस पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे आज ये लगता है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि एक छोटा सा इंक्वायरी कमीशन यहाँ भेज दें और वो ये चीज़ देखें कि कश्मीर में कहाँ बिजली की कमी है। अगर बिजली की कमी है तो अगर अवेलेबिलिटी है तो उसको यूज़ क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं आपसे बताऊं कि हमारे पास अगर थोड़ा सा पावर आ भी रहा है, उस पावर में हमारे पास यहाँ टरबाइन भी हैं। जी। 2 टरबाइन हैं, एक तो पामपुर में है और एक एचएमटी में है। तो वो पावर जो है वो दे सकता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक के पास बिजली जो है वो आ सकती है। लेकिन इतना हमने आज कई साल हो चुके हैं, हमने इतनी क्राइसिस कभी नहीं देखी हैं पावर की जो आज हमारी हालत है। लेकिन एक बात बड़ी और भी है कि अगर सरकार चाहे, इस वक्त डायरेक्ट यहाँ सेंटर का रूल है और डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ बीच के आदमी कोई नहीं है, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। अगर ये चाहें, जो हमारे एनएचपीसी के प्रोजेक्ट्स हैं, ये 22 प्रोजेक्ट हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, चाहे वो बगलियार का प्रोजेक्ट है, मतलब कौन से रिवर पे हमारे प्रोजेक्ट जो हैं वो नहीं चल रहे हैं। अगर वहाँ से ये पावर 35% कश्मीर को दे दें तो मुझे लगता है कि हमें कभी पावर की यहाँ कमी नहीं होगी। रादर जम्मू कश्मीर का आदमी महज 1 रुपये की बिजली पर यूनिट वो ले सकता है, क्योंकि इतनी बिजली हमारे पास सरप्लस होगी। एंड बिसाइड्स दैट हमारी अनएम्प्लॉयमेंट पे भी एक बहुत बड़ा एक असर पड़ेगा, क्योंकि लोग एम्प्लॉय होंगे। सरकार को चाहिए, सेंट्रल सरकार से मैं अपील करूंगा कि वो एनएचपीसी के प्रोजेक्ट के बारे में स्टेट के साथ एक कोऑर्डिनेट करे और जो ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनका पावर जो है स्टेट को एक शेयर दे। आफ्टर ऑल ये जितना भी पावर उसमें से हमारा जनरेट हो रहा है, कोई पता नहीं, मुझे याद नहीं कि पता नहीं 20,000 से ज़्यादा पावर जो है, 20,000 मेगावाट्स पावर जो है वो इन प्रोजेक्ट से आ रहा है। तो अगर इतना पावर आ रहा है तो स्टेट के रिसोर्सेज पे आ रहा है, तो स्टेट के लोगों का हक तो उस पर बनता है। तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड डू जस्टिस विद द स्टेट, ताकि ये हमारा पावर जो है हमें मिल सके, क्योंकि इस पावर के साथ हर चीज़ जुड़ी हुई है, चाहे वो यहाँ की डेवलपमेंट है या वो यहाँ का हमारा पढ़ना लिखना बच्चों का पावर, उसमें भी पावर की ज़रूरत है, या उसके अलावा बाकी और जो चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो मोदी जी का जो मेन मुद्दा, जो एक वर्ल्ड में अपने आप को बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन का वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 पे जा रहा है, पर उसमें हमारा जम्मू कश्मीर पीछे रह रहा है, जिसकी खास वजह यही है कि हमारे सिस्टम जो हैं वो चल नहीं रहे हैं इस पर, क्योंकि पावर से ही ये सब कुछ चलता है, चाहे वो कंप्यूटर है या कुछ है। बहुत सी स्कीमें जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं इस वक्त, वो सारी डिजिटलाइजेशन है, चाहे वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो कुछ भी है। आज बैंकिंग जितनी है वो सारी इस पर दारोमदार है, लेकिन पावर जब नहीं है तो कोई काम नहीं चलता। सर, अगर पिछले महीनों की बात करें, क्योंकि उतनी सर्दियां नहीं थी और हम पे जो है
चाहे कश्मीर से ही जो जितने भी इलाके हैं, चाहे सिटी की बात करें या आउटस्कर्ट्स की बात करें, तो वहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लगाए गए और ये कहा गया कि अब जो है 24 घंटे बिजली मिलेगी। लेकिन आज की डेट में स्मार्ट मीटर्स को लेकर भी उन इलाकों में बिजली नहीं है। तो किस तरह से देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये इस सरकार का फेलियर है? देखिए, मतलब ये है कि वही मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में कि हमारा 9 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है। जब 9 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है तो पब्लिक सेटअप जो है, पॉलिटिकल सेटअप ग्राउंड से टूट चुका है। अब हमारे पास क्या है कि हमारा डिप्टी कमिश्नर है, डिवीजनल कमिश्नर है, हमारे गवर्नर साहब हैं, ये सारे लोग पब्लिक से कनेक्टेड नहीं रहते। इनका काम जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। उसकी वजह से उन्हें मालूम नहीं है कि लोगों की तकलीफ़ क्या है। अगर पब्लिक पॉलिटिकल सेटअप होता तो एक छोटा सा पंचायत वर्कर भी जाके चीफ मिनिस्टर को कह देता कि साहब मेरे इलाके में पावर नहीं है या इतने घंटे पावर नहीं। आज तो किसी को पता ही नहीं है यहाँ नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि सेटअप भी नहीं है। और जब तक ये स्टेट रिस्टोर नहीं करेंगे, पॉलिटिकल सेटअप नहीं करेंगे, तब तक स्टेट के लोगों को बहुत सफ़र करना होगा, जिसकी वजह है कि हमें आज पावर की इतनी डीप क्राइसिस है। अगर ये चीज़ें सब स्टेट या सेंटर को पता लग जाएं, डेफिनेटली मैं मोदी जी को बोलूँगा कि मोदी जी एक काफ़ी पब्लिक के उन गरीब लोगों की बड़ी उनकी सोच है, क्योंकि जितना भी स्कीम या पिछले कुछ देर से मोदी जी ने जो भी कुछ किया यहाँ पर, वो चाहे उज्ज्वला स्कीम फ्री दी, चाहे लोगों को रहने के लिए फ्री मकान दिए, या इस तरह के और भी जो प्रोजेक्ट्स आए उनके, उनका गरीबों की तरफ एक बड़ी नज़र थी। तो अगर मुझे लगा अगर उनको ये बात पता लग जाए कि जम्मू कश्मीर में पावर बहुत है लेकिन लोगों को पावर नहीं है, तो उनको तकलीफ़ ज़रूर होगी और वो एक सही डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन जब उन तक बात ही नहीं पहुंचती, जब उनको ये समझ ही नहीं आएगी कि भाई मेरा गवर्नर जो है, वो गवर्नर जब भी जाएंगे वो तो वो बात तो नहीं उनसे कहेंगे कि साहब कश्मीर में पावर नहीं है, वो तो बाकी प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो इस लिहाजा यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप को रेस्टोर करना, स्टेट को रेस्टोर करना और यहाँ इलेक्शन प्रोसेस को आगे ले जाना बहुत अहम है, क्योंकि 9 साल हो चुके हैं, लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। ये सब चीज़ें हो जाएं तो हमारे छोटे छोटे मसले जो हैं इनका भी अजाला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए थे जगमोहन राणा जी। इन्होंने यही कहा कि जब तक यहाँ पर इलेक्शंस नहीं होते हैं, पॉलिटिकल सेटअप नहीं होता है, तब तक ये ऐसे जो मसलो मसाइल है वो तब तक जारी रहेंगे, क्योंकि हम सुनने वाला कोई नहीं है और उसके साथ साथ यहाँ का जो निज़ाम है वो ऐसा ही रहेगा। यंग बर्ड्स के लिए फ़हीम अहमद, श्रीनगर।